अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 2024 की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। और पिछली बारी आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था, मैम हमें न्यू ईयर की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही चाहिए। हम हर बारी देखते हैं हमारी बहुत एक्यूरेट होती है, तो इस बारी भी मैंने 2024 की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही करी है। और इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ 2023 एंड 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखेंगे, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट 4 मंथ्स को कवर कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग होगी, एंड थर्ड वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग होगी। तो अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप दूसरा वीडियो देखेंगे, एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थर्ड वीडियो को देखेंगे। एंड हर बारी की तरह इस बारी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के लिए होता है। देखिए, नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। हम अपने फेथ के साथ, गुड कर्मा के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, और इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। क्योंकि देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर बारी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से कार्ड निकले या फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में भी हों। लाइफ होती ही अप एंड डाउन है, और जब डाउन फेज चल रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं, इस पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो हम लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, या आजकल तो पता होता है तो भी हम गूगल मैप को रेफ़र कर लेते हैं, और गूगल अगर हमें बता रहा होता है कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि देखने के बावजूद भी अगर हम उस रास्ते में गए तो हम अटकेंगे और फिर हम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, फिर हम क्यों आए। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे कि कार्ड्स आपके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि जो आप 2024 में अपने लिए चाहते हैं वही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पार्ट में आपको लगे कि जो आप 2024 के लिए नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, तो आपने परेशान होने की बजाय कैसे चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को आप बदल सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसको आप मैनिफेस्ट करें, इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो नटशेल में प्लीज़ प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ आपके लिए रीडिंग बनाई है कि जो आप चाहते हैं वो 2024 में अपने लिए क्रिएट करें। और प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी, आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए कैंसेरियंस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और 2024 की रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र 2023 को देख लेते हैं। तो 2023 के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं डेथ एंड कंडीशनिंग, और ये कार्ड्स कहते हैं कि 2023 की स्टार्टिंग में या फर्स्ट 4 मंथ्स में या 2023 में ही हो सकता है, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से कोई चीज़ एंड हुई और एक नई बिगनिंग हुई। क्योंकि डेथ का कार्ड एंडिंग ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, तो एंडिंग ज़्यादा होती हुई दिख रही है, क्योंकि एंडिंग के साथ बिगनिंग अपने आप हो जाती है। और ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए एंडिंग बिगनिंग डिफ़र करेगी। कुछ के लिए कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से चीज़ें आप लोगों के बीच में एंड हुई। ये रिलेशनशिप भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए पेरेंट हो सकते हैं, कुछ के लिए बच्चा हो सकता है, कुछ के लिए कोवर्कर, कुलीग, कुछ के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगेन कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें किसी भी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग हुई। कुछ के लिए जगह हो सकती है, आप जिस जगह में रहते हैं उसको आपने छोड़ा, नई जगह में
आप शिफ्ट हुए या फिर घर की आपने शिफ्टिंग करी, आपने पुराने घर को छोड़ा, नए घर में शिफ्ट हुए। और देखिए डेथ का कार्ड लेटिंग गो वाली एनर्जीज की भी बात करता है, लेकिन ये लेटिंग गो जब भी हुई उतना कंफर्टेबल आपने नहीं महसूस किया। एंड अगर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देखें तो प्रोजेक्ट हो सकता है, जॉब हो सकती है, यानी कि पुरानी जॉब को आपने छोड़ा या छोड़ना चाहा, नई जॉब को ज्वाइन करा, या बिजनेस में कुछ नए चीज़ें करी, पुरानी चीज़ों को लेट गो किया। अब यहाँ पर देखिए कोई वर्कर हो सकता है जिसको आपने लेट गो किया, जो आपके लिए अहम थे, इम्पॉर्टेंट थे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से एंडिंग बिगनिंग रह सकती हैं। कोई टीम हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ऑफिस हो सकता है, जगह हो सकती है, अगेन जिससे रिलेटेड एंडिंग बिगनिंग रही। एंड फिर से कहूँगी ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी किसी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग और एंडिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। इन द प्रोसेस कंडीशनिंग का कार्ड कहता है कि एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ भी कैंसेरियंस आप लोगों को करने पड़े या फिर आप लोगों ने करे। अब फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो ये एडजस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ भी सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स थे, कुछ के लिए हो सकता है मेजर एडजस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ आपको 2023 की स्टार्टिंग में करने पड़े। एंड कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी मिड ऑफ 2023 में आपने काफ़ी स्टक महसूस किया। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि अगेन एक स्टक वाली एनर्जीज रहीं, जहाँ पे कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, या किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस अगर आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे, नहीं ला पा रहे थे। डीपर लेवल के लिए पॉलिटिक्स का कार्ड कहता है या तो आपकी काफ़ी मैनिपुलेटिव वाली एनर्जीज रहीं, जहाँ पे आपने डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल किया, या फिर आपके आसपास जो भी लोग थे, सिचुएशन थी, वो बड़ी मैनिपुलेटिव थी और आपको ऐसा लगा कि लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में ये एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में एनर्जीज हो सकती हैं। फिर से मैं कहूँगी या तो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कैंसेरियंस, जहाँ पे जो भी आपकी रियल फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, जो भी आप रियलिटी में चाह रहे थे, उसको आप नहीं लोगों को दिखा पाए, आपने नहीं एक्सप्रेस किया, आपने नहीं लोगों को दिखाया, और जो आप डीपर लेवल पे फील कर रहे थे आपने कहीं उसका ऑपोजिट दिखाया। मतलब ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रहे जहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ा, और हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपके इंटेंशंस, आपके मोटिव्स भी उतने ठीक ना रहे हों, लेकिन आपने इस चीज़ को हाइड किया। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की चीटिंग आपके साथ हुई। अब देखिए हो सकता है ये सब कैंसेरियंस के लिए ना एप्लीकेबल हो, सिर्फ और सिर्फ कुछ कैंसेरियंस के लिए हो, क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड कहीं चीटिंग की बात करता है। ओवरऑल के लिए अगर हम देखें या ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो पॉलिटिक्स का कार्ड कहीं अगेन कहूँगी मैनिपुलेटिव एनर्जीज की बात करता है। और देखिए जब कोई इंसान नेगेटिव एनर्जीज के साथ हमें मैनिपुलेट कर रहा होता है तो उसे हम चीटिंग ही कहते हैं, इसलिए मैंने चीटिंग वर्ड यूज़ किया। तो कुछ के लिए हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, आपके पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान था जिनकी इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं थी और उनके साथ आपको डीलिंग्स करनी पड़ी, या फिर उनके साथ आपकी डीलिंग्स हुई। तो इस तरीके से चीज़ें रहीं। कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली कोई इंसान आपके पर्सनल फ्रंट या प्रोफेशनल फ्रंट में था जिन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, आपको बहुत आपके साथ डिप्लोमेटिकली चले। और फिर से कहूँगी कुछ के लिए हो सकता है कि किसी ने चीटिंग आपके साथ करी, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है आपको ऐसे लगा ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना आप पीछे बढ़ पा रहे हैं, आप स्टक हो गए हैं, और आपका मन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करा होगा कि बस किसी तरीके से सिचुएशन में से बाहर निकल जाएं, कहीं एक मूवमेंट आए, या तो ये सिचुएशन आगे बढ़े या हम आगे बढ़ जाएं, कहीं बाहर निकलें। और देखिए स्टक एनर्जीज सबके लिए डिफ़र करेंगी। हो सकता है मैनिपुलेशन और डिप्लोमेटिक एनर्जीज की वजह से आपने स्टक महसूस किया, या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे, ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, या अदरवाइज कुछ भी चेंजेस चाह रहे थे, शिफ्टिंग चाह रहे थे, तो उससे रिलेटेड इश्यूज मसले रहे। एंड ऑफ 2023 के लिए इंटीग्रेशन एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं डीपर लेवल के लिए मन ही मन एक बैलेंस आप लेकर आए, कहीं सिचुएशन में, आपकी एनर्जीज में, एक्सटर्नल लेवल पे सर्कमस्टांसेस में एक बैलेंस आया।
लेकिन सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहे, थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज रहीं, अपने गोल अपने मकसद पे उस तरीके से आप फोकस नहीं कर पाए। हो सकता है आपका फोकस ज़्यादा इस पे रह रहा हो कि कैसे एक बैलेंस आप लेकर आएँ, कैसे जो भी चीज़ अगर आप टू मच कर रहे हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं, या फिर टू लेस कोई चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे एक बैलेंस नहीं है, तो एक बैलेंस लाने पे आपका ज़्यादा फोकस रहा, एक बैलेंस आप ले भी आए। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक यूनियन भी रहा। अब देखिए ये यूनियन सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ के लिए अपने ही जो एक नेगेटिव और पॉजिटिव सेल्फ होता है, या फिर रॉ और सोफिस्टिकेटेड सेल्फ होता है, उसमें एक बैलेंस आप लेकर आए। अपने ऊपर आपने थोड़ा सा वर्क किया, कहीं किसी लेवल पे सुकून भी आया। मैं ये भी कहूँगी अगेन कि किसी लेवल पे एक पीस मन ही मन डीपर लेवल के लिए आई। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक्सटर्नली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहे, और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप अपने लिए चाहते थे उसी से रिलेटेड आपने विजन बनाया, मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहे कि कैसे अपने मकसद, कैसे अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा एक इमोशनल चीज़ों को लेकर आप रहे, और हो सकता है कुछ कैंसेरियंस को डिसीजन चॉइसेस लेने थे, तो आपने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया कि आप क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें, क्या आपके ऑप्शंस हैं, किस चीज़ों में से आपको चूज़ करना है। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज 2023 की स्टार्टिंग में रहीं। ओवरऑल के लिए देखें तो ठीक ठाक रहा 2023। मैं नहीं कहूँगी कि कुछ ग्रेट 2023 में आपके लिए हुआ। इनफैक्ट मिड ऑफ 2023 सबसे ज़्यादा ख़राब जाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए जनरल रीडिंग होती है, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग मिड एंडिंग बता रही हूँ, लेकिन टाइमिंग सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि स्टार्टिंग बहुत ख़राब रही और मिड के बाद से चीज़ें ठीक रहीं। कुछ के लिए हो सकता है एंडिंग बहुत ख़राब रही और बाकी का पीरियड ठीक ठाक रहा, या फिर फिर से मैं कहूँगी कि स्विच हो सकती हैं चीज़ें। एज़ पर द कार्ड्स मैंने आपको बताया कि मिड काफ़ी ख़राब रहा, स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज़ रहे, एंडिंग बिगनिंग को लेकर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टार्टिंग भी बहुत ग्रेट रही इस हिसाब से। एंडिंग में कहीं एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। एंडिंग ऑफ 2023 में कहीं मन ही मन आप एक बैलेंस लेकर आ पाए, या फिर डिफरेंट चीज़ों को आपने कंबाइन किया अपने डिज़ायर्ड आउटकम, अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। होता है ना, कभी कभी हम एक तरीके से चीज़ करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम दूसरी तरीके से करते हैं, नहीं मिलता, हम कंबाइन करते हैं। तो कहीं इंटीग्रेट आपने बहुत सारी चीज़ों को किया, कंबाइन करके बहुत सारी चीज़ों को भी अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को पाना चाहा, एंड साथ ही साथ थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड भी रहे, थोड़ा सा अपने गोल, अपने मकसद को लेकर आपने विजन भी क्रिएट किया, और कहीं एक प्रैक्टिकलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रही एंड ऑफ 2023 में। कहीं आप इतने रियलिस्टिक चीज़ों को लेकर नहीं रहे। हो सकता है कुछ कैंसेरियंस थोड़ा सा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में भी रहे हों। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 2023 की रीडिंग। और अब हम देखेंगे कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अब हम देखेंगे कैंसेरियंस की 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द रिबेल। ये दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और इन दोनों कार्ड्स के हिसाब से देखें तो 2024 की स्टार्टिंग आप लोगों के लिए ठीक ठाक, कुछ के लिए बहुत बढ़िया भी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड माना जाता है टैरो में, आप लोगों के लिए 2024 के लिए रिवर्स है। तो कहीं पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ माइनर इश्यूज़, माइनर मसले भी रह सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम ये तो आपने मिक्स सी चीज़ कह दी, जहाँ एक तरफ आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी, वहाँ माइनर इश्यूज़ की भी बात कर रहे हैं। कितनी बारी देखिए जब हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है, फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, हम बड़े खुश होते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं और हमारे घर में चीज़ें भी फैल जाती हैं, थोड़ा सा हमारा काम भी
बढ़ जाता है। तो देखिए अच्छी चीज़ों के साथ साथ भी एक थकावट या फिर छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हैं। तो कुछ इस तरीके के लिटरली इश्यूज़ रह सकते हैं या किसी भी और लेवल पे भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं लेकिन माइनर इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ के लिए माइनर इश्यूज़ सिंपली डिले और पोस्टपोनमेंट रह सकता है किसी भी चीज़ का। और स्पेसिफिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से देखें तो ये कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है। ये कार्ड कहीं पॉजिटिव चेंजेस की भी बात करता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ कोई भी तरीके के चेंजेस की ये बात करता है। और ये खासकर पॉजिटिव चेंजेस की ही बात करता है। तो कुछ ऐसा ही आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर से कहूँगी क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो इन्हीं पॉजिटिव चेंजेस के साथ साथ या तो डिलेज हैं, पोस्टपोनमेंट्स हैं या फिर माइनर इश्यूज भी रह सकते हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि कोई भी सेलिब्रेशन गेट टुगेदर हो रहा है और ये सेलिब्रेशन गेट टुगेदर भी सबके लिए डिफ़र करेगा। या तो आप प्लान कर रहे हैं या आपके घर में हो रहा है या आपके किसी लव्ड वन की लाइफ में हो रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आप बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कहीं इसी से रिलेटेड जहाँ एक हैप्पीनेस है, जॉय है, वहीं माइनर इश्यूज़ भी हैं। कुछ के लिए देखिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देखें, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्रोफेशन, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ कुलीग। चेंज ऑफ कुलीग तो नहीं होगा बट हाँ किसी कुलीग के साथ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो किसी भी तरीके के अगेन कहूँगी चेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप घर बदल रहे हैं, नया घर ले रहे हैं। कुछ के लिए चेंज ऑफ लोकेशन भी रह सकती है। तो फिर से किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस या फिर सेलिब्रेशन गेट टुगेदर रह रही है। साथ ही साथ माइनर इश्यूज भी रह सकते हैं। डीपर लेवल के लिए रिबेल का कार्ड कहता है कि कोई भी चीज़ पीछे अगर आपको बांध रही थी, ये अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। कितनी बारी सोसाइटी हमें किसी लेवल पे बांध रही होती है, हम जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है सोसाइटी नहीं अप्रूव करेगी। कितनी बारी रिलीजन हमें बांध रहा होता है, कितनी बारी जो भी एक्सटर्नल लेवल पे या मैं कहूँगी बहुत सारी एक्सटर्नल लेवल पे चीज़ें होती हैं वो हमें बांध रही होती हैं जिनकी वजह से हम अपने हिसाब से नहीं चीज़ों को कर पाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा ही थॉट प्रोसेस होता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होता है जो हमें बांध रहा होता है। तो जो भी चीज़ आपको बांध रही थी या बांध रही है 2024 की स्टार्टिंग में, यहाँ पे रिबेल का कार्ड कहता है उन सब चीज़ों से आप अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हैं, उन सब बंधनों को आप तोड़ते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो रिबेल के कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इसमें जो फिगर हैं इनके नीचे पैरों के पास इनफैक्ट टूटी हुई चेनें हैं, यानी कि जो चेनें, जो बेड़ियां इनको बांध रही थी इन्होंने वो तोड़ दी। क्योंकि ये आप लोगों के लिए 2024 की स्टार्टिंग के लिए कार्ड है तो कहीं आप कुछ बेड़ियों को, कुछ बंधनों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। द रिबेल का कार्ड अगेंस्ट द टाइड जाके चीज़ों को करने की बात करता है। कहीं रिबेल भी लिटरली अगर हम देखें तो करने की बात करता है, यानी कि एक अपने लिए आवाज़ उठाने की, एक अपने लिए स्टैंड लेने की या फिर किसी भी और मुद्दे के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए स्टैंड लेने की, आवाज़ उठाने की बात करता है। तो फिर से दोनों कार्ड्स को देखूं तो कहीं पीछे जो भी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, बांध रही थी, जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, कहीं आप कुछ बेड़ियों को, कुछ बंधनों को, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही एक हाई एनर्जी लेवल्स में चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जो भी चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली एक एग्रेसिव सी एनर्जीज हो सकती हैं, विल पावर, डिटर्मिनेशन रह सकता है, जो करना है वो तो करना ही करना है। आप अनस्टॉपेबल होते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं पा रही है या रोक नहीं सकती है। ऐसी वाली एनर्जीज है कि भाई अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब कोई जितना भी पीछे खींचने की कोशिश कर ले, जो भी ऑब्स्टिकल्स भी अगर आ जाएं, इश्यूज मसले भी हों, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हम तो जो चाहते हैं उसको करके ही रहेंगे। तो ऐसी सी एनर्जीज रह सकती हैं। और सरफेस लेवल के लिए देखिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो सेलिब्रेशन, चेंज ऑफ प्लेस, किसी तरीके के चेंजेस, चेंज ऑफ जॉब या फिर प्रोफेशनल लेवल पे कुछ भी चेंजेस से रिलेटेड ये एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन इन जनरल के लिए भी रह सकती हैं। और इसी वजह से
या फिर अदरवाइज मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स कैंसेरियंस बहुत ग्रेट नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। अब इस चीज़ को सुन के बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2024 अच्छा बढ़िया 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 रहेगा। कभी अच्छा रहेगा, कभी इतना अच्छा नहीं रहेगा, कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी थोड़ा सा बुरा रहेगा। और देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि सब कुछ अच्छा है तो मैं आपसे झूठ बोलूँगी, क्योंकि लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए बहुत ऑनेस्टली कार्ड्स को रीड कर रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स बहुत ग्रेट नहीं जाएंगे। एक उथल पुथल रह सकती है। इनफैक्ट मैं कहूँगी सडन चेंजेस आ सकते हैं। और हमने देखा 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में कि किसी लेवल पे कुछ चेंजेस रह रहे हैं और इन्हीं से ही रिलेटेड डिलेज, पोस्टपोनमेंट या माइनर इश्यूज रह रहे हैं। और मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में हो सकता है कि आपको उम्मीद नहीं है और अनएक्सपेक्टेड सडनली कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो कि आपके सारे सिस्टम, आपकी सारी चीज़ों को हिला रहे हैं, उथल पुथल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसके बाद यहाँ पे सक्सेस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, तो कहीं ये सेटल डाउन भी इन 4 मंथ्स के एंड में होते हुए दिख रहे हैं। मैंने फटाफट इसलिए बता दिया कि आप घबरा ना जाएं। बट येस, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स बहुत ग्रेट नहीं रह रहे हैं। कहीं एक उथल पुथल रह सकती है, कहीं एक शेकी सी एनर्जीज रह सकती हैं, कुछ के लिए एंग्शियस एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए, सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए बड़ी ही माइनर सी ये वाली एनर्जीज होंगी, यानी कि छोटी मोटी होंगी, और इक्का दुक्का, या कुछ के लिए थोड़ी सी मेजर लेवल पे भी हो सकती हैं। क्योंकि टॉवर मेजर आर्काना का कार्ड है, तो फिर से मैं कहूँगी कि एंडिंग बिगनिंग भी हम कह सकते हैं। ये सडन जो चेंजेस हो रहे हैं, ये किसी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से आपने बनाया, आपको ऐसे लग रहा है बिखर रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी सफोकेटिंग सिचुएशन से आप सडनली बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन इतना सडन है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। तो कहीं एक स्टेबिलिटी हिल रही है, एक इनसिक्योरिटी सी महसूस कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। और इसी के बाद, क्योंकि सक्सेस और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, तो कहीं जैसे बोलते हैं ना कि तूफान आता है, सब कुछ हिला देता है, बट तूफान के बाद एकदम से जो शांति होती है ना, वो बड़ी ही रिलैक्सिंग होती है। तो मिड ऑफ दीज 4 मंथ से लेकर एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं बहुत ही शांति की बात करता है, कहीं चीज़ों से विड्रॉ करने की बात करता है। आई डोंट नो इस कार्ड को कितना देख पा रहे हैं। जो फिगर है वो चंद्रमा में लेटी हुई हैं, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो एक बिल्डिंग है वो कहीं टूट रही है। तो देखिए, इन 4 मंथ्स के मिड में कोई चीज़ टूट भी सकती है। अब देखिए, ये सब के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परमानेंट लेवल पे टूट रहा है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट येस, किसी लेवल पे एक क्रैक आ रहा है या किसी लेवल पे टूट रहा है, और हो सकता है बाद में ठीक भी हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। लव्ड वन के साथ ये तो चलता ही रहता है। बट येस, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कोई चीज़ टूट सकती है। अब क्योंकि मेरे माइंड में रिलेशनशिप आया तो मैंने बोल दिया, लेकिन कोई भी चीज़ हो सकती है। मुझे नहीं एग्जाम्पल आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें, हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन 4 मंथ्स में खास ख्याल रखें, एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए और ज़्यादा ख्याल रखें। आप सेफ होके गाड़ी चलाएं, मतलब अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें। और अदरवाइज भी अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत कॉशियस, बहुत कॉन्शियस रहें। एंड यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड कहता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको करने पड़ सकते हैं। हमने मिड ऑफ 2023 के लिए भी कंडीशनिंग का कार्ड देखा था, और मैंने आपको यही कहा था, सोसाइटी, रिलीजन, समाज, आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनका ख्याल रखना पड़ रहा है, या फिर अपने ही लाइफ में जो हो रहा है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है बहुत माइनर लेवल पे करने पड़ रहे हैं, कुछ के लिए थोड़ा सा मेजर लेवल पे हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है, जैसे तूफान के बाद की शांति होती है, तो एक शांति सी हो रही है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, एक विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी भी आपके माइंड में रहती हुई दिख रही है। इस टाइम पीरियड पे आपको ऐसे लग सकता है कैंसेरियंस की बस बहुत हो गया, पीछे बहुत उथल पुथल रही, बहुत हफड़ तफड़ रही, और अब यू डिज़र्व और यू रियल
रियली वांट सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, सम काइंड ऑफ रेस्ट, क्योंकि अगर अभी आपने रेस्ट नहीं लिया तो आप आगे परेशान हो सकते हैं। तो कहीं खुद को रेस्ट देते हुए दिख रहे हैं, खुद को आराम कर देते हुए दिख रहे हैं, कहीं अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट, रिचार्ज आप करना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे सक्सेस का कार्ड कहीं एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की भी बात करता है। जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट किया या फिर जिस भी चीज़ को लेकर उथल पुथल हुई, सडन चेंजेस हुए, कहीं किसी लेवल पे कोई चीज़ टूटी, तो कहीं उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज एक सक्सेस भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 4 मंथ्स कंप्लीटली ही ख़राब रह रहे हैं। येस, कुछ पार्ट, मैंने क्यों कुछ पार्ट बोला, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैं तो आपको बोल रही हूँ कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स बहुत ग्रेट नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है। कुछ के लिए स्टार्टिंग हो सकता है इतनी ग्रेट नहीं है, कुछ के लिए एंडिंग में ये उथल पुथल रह रही है। बट इस उथल पुथल के बाद सक्सेस किसी लेवल पे मिल रही है, एक शांति भी मिल रही है, एक आप विड्रॉ भी कर रहे हैं। और इन कार्ड्स के हिसाब से देखें तो स्टार्टिंग काफ़ी बढ़िया रहती हुई दिख रही है। एंड ओवरऑल के लिए यहाँ पे फैमिली का कार्ड है। अब देखिए, फैमिली सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, फैमिली पे बहुत फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली की वजह से जो इश्यूज़ हैं मिड ऑफ दिस 4 मंथ्स में वो रह रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं जो आपकी फैमिली बन रहे हैं। कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना कि आपके साथ इतना अच्छा हमारा बॉन्ड बन गया दैट यू आर लाइक आवर फैमिली, तो वो एक एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। और गाइडेंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है फैमिली को प्रायोरिटाइज करें, फैमिली को इम्पोर्टेंस दें और नए लोगों से मिलें जो कि आपकी फैमिली जैसे बन सकते हैं, फैमिली की तरह हो सकते हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। अगर आप 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आपको लिंक्स दिख गए होंगे, नहीं तो इस वीडियो के एंड में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं।